Okay. First of all, let us understand quickly what is an expression or what do you mean by an expression. Expression simply is the collection of, ठीक है, terms. क्या है expression? Collection of terms. Collection of terms. अब एक टर्म भी हो सकते हैं, दो टर्म भी हो सकते हैं, तीन टर्म भी हो सकते हैं, या मोर देन 3 टर्म्स भी हो सकते हैं. सर 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, हाँ बहुत, 100 टर्म्स, 1000 टर्म्स, इन्फाइनाइट टर्म्स भी हो सकते हैं. जैसे एक मिनट, सपोज x प्लस 2x प्लस 3xy प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5, इसमें सर कितने एक्चुअली सर मैं थोड़ा क्रैक हो रही थी सर, आपके अभी पास एक हम बार शुरू कर एक्सप्रेशन रहे रिपीट हैं, कर दो. अभी हमने बस शुरू किया है. ये एक ठीक है एग्जांपल दिया सर. एक्सप्रेशन का. कितने टर्म्स देख पा रहे हो इस एक्सप्रेशन में? 5. ठीक है, 5. क्यों? मैं फिर से बताऊंगा कि टर्म्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं. दे आर Plus सेपरेटेड minus. बाय प्लस और माइनस. ऑलवेज रिमेंबर दैट. सो देर आर 5 टर्म्स. आई होप यू कैन सी. जब कुछ लिखने को कहूंगा तब लिखना, भी कुछ नहीं. तो डेफिनेशन पहले लिखो. एक्सप्रेशन इज a mathematical expression is a mathematical Term for टर्म collection. नहीं. सर आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है? मैथमेटिकल सेंटेंस. नहीं, हमने बस ये शुरू किया कृषि. सेंटेंस नहीं. एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल Word. स्टेटमेंट लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जस्ट अ मिनट. एक मिनट. ठीक है, ऐसे लिख लो. एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल को डिलीट कर लो, इज अ कलेक्शन ऑफ टर्म्स The constants or variables except मेड अप ऑफ क्या गूगल से देख लिया तुमने ट्यूलिप? no sir. बताओ कांस्टेंट कैसे कहते हैं? The एग्जांपल दो. constant, the constants like 1, 2, मैं 3, बताऊं? वेरिएबल्स कैसे कहते हैं? x, y, z. क्यों? एक्स वाई जेड को वेरिएबल क्यों कहते हैं? So because उनकी कोई सर उनकी कोई particular value नहीं होती. क्यों? सर मैं बताऊं? एक मिनट रुको. क्यों नहीं होती पर्टिकुलर वैल्यू? एक मिनट रुको. हाँ, कि कांस्टेंट्स हैव अ डिफाइंड वैल्यू. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट. वेरिएबल्स डू नॉट हैव अ डिफाइंड वैल्यू. उसकी डेफिनेशन में ही है सर. तो दैट्स व्हाई दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू. कोई तुमसे पूछे कि व्हाई ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर सेम इन लेंथ, कैसे जस्टिफाई करोगे? अरे भाई, वो उसकी डेफिनेशन है स्क्वायर की. सॉरी, डेफिनेशन नहीं, वो उसकी प्रॉपर्टी है. डेफिनेशन में जाओगे तो अ रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल. तो जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल है तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे. तो कोई कोई चीज़ें लॉजिकली एक्सप्लेन की जाती हैं. किनकी हेल्प से? उस चीज़, जो चीज़ तुमसे पूछी जा रही है, उस चीज़ की डेफिनेशन की हेल्प से. तो एक मिनट में से इरेज कर देता हूँ. तो एक्सप्रेशन, ये जो ऊपर हमने लिखा, चलो मैं इसे इरेज करके यहाँ नीचे लिखता हूँ. x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4.
This is an example of expression. How many terms it has? 4 terms. और terms को कैसे identify करते हैं? They are separated by a plus or minus sign. Okay. Suppose ऐसा कोई term आ गया 2xy. This is also an expression. कुछ ऐसा term आ गया x minus y square. ये भी एक expression है. आपको कुछ expressions के नाम पता होने चाहिए कि this is a monomial expression. Sorry, बाइनोमियल एक्सप्रेशन. बाई क्यों? 2 टर्म्स है. दिस इज अ मोनोमियल क्योंकि इसमें एक टर्म है. मोनो मतलब सिंगल. ठीक है. 3 और मोर देन 3 को आप कह लो पॉलिनोमियल. क्या कहोगे? पॉलिनोमियल. अब क्या कोई कुछ कह रहा है? सर 3 को ट्राइनोमियल कहते हैं ना? Yes, हाँ, 3 टर्म्स को quadro- ट्राइनोमियल भी कह polynomials सकते हो. ट्राइनोमियल भी कह सकते हो. More लेकिन अभी एक चीज हमें क्लियर करना है. पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी, बट हाँ, हर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो सकता है. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. जैसे हमने अभी क्वाड्रिलैटरल चैप्टर, अभी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया. क्वाड्रिलैटरल जब हमने पढ़ा था, तो क्वाड्रिलैटरल्स के 2 टाइप जब हमने सबसे पहले पढ़े थे, एक था ट्रेपीजियम और एक था काइट. क्या ये स्टेटमेंट कहना सही है कि ऑल ट्रेपीजियम्स आर क्वाड्रिलैटरल? बोलो. yes sir. ओके. लेकिन ये स्टेटमेंट सही है कि ऑल क्वाड्रिलैटरल्स आर ट्रेपीजियम? नो नो, एग्जैक्टली. क्योंकि No, sir. ट्रेपीजियम एक टाइप है क्वाड्रिलैटरल का. तुम अब सारे क्वाड्रिलैटरल को ट्रेपीजियम कह दोगे तो गलत है, क्योंकि और भी टाइप्स होते हैं ट्रेपीजियम के अलावा. उसी तरह मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की जब बात करेंगे, बहुत तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं. एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो हमें पढ़ना है. 2, एक मिनट, अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में भी टाइप्स होते हैं. एक पॉलिनोमियल. Binomial, trinomial. ओके. फिर एल्जेब्राइक का और टाइप होता है तुम्हारा रैशनल. और पॉलिनोमियल के जो टाइप्स हैं वो हैं मोनो, बाई और ट्राई. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बट आपको पूरा नाम पता होना चाहिए. और सर पॉली तो है ही. Algebraic में आपने 2 काइंड लिखे हैं सर, By- पॉली और रैशनल. सर रैशनल सर कैसे? बाइनोमियल. एक मिनट रुको. और ये मोनोमियल. ठीक. एग्जाम्पल देखना ध्यान से. एक्सप्रेशन की पहले बात करें, और खासकर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो चैप्टर है जिसमें वर्ड आ रहा है एल्जेब्राइक. एल्जेब्राइक और पॉलिनोमियल में देखो क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना. पहले एल्जेब्राइक का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. सपोज 1/x प्लस x. ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है. ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है. क्यों? मैं डेफिनेशन बताऊंगा. जैसे अभी याद करो, एक मैंने टर्म लिखा था x, मतलब एक एक्सप्रेशन लिखी थी x माइनस वाई स्क्वायर. याद है? जिसे हम ये बाइनोमियल बोल. पॉलिनोमियल से निकले हुए हैं सर, मोनोमियल, बाइनोमियल. ये सारे एल्जेब्राइक से निकले हुए हैं, पॉलिनोमियल और रैशनल. और फिर पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं. मोनोमियल मतलब जिसमें सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स हो. 3 terms. मैंने तो कहा सर ये पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे? कर रहा हूँ ना, एक मिनट कर रहा हूँ. पहले एग्जांपल्स देख लो. फिर एक एग्जांपल था, मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. ये एक पॉलिनोमियल है. पॉलिनोमियल भी कोई पूछ ले कितने टर्म्स हैं, सर 4 टर्म्स हैं तो पॉलिनोमियल है. अगर मान लो 3 टर्म्स होते तो क्या नाम से पुकारते? Trinomial. ट्राइनोमियल. ठीक है. 2 टर्म्स होते तो बाय. Binomial. ठीक है. एक टर्म है Monomial. तो सर 1 तो कांस्टेंट है, ये पॉलिनोमियल है. हाँ, ये पॉलिनोमियल है. ठीक है. ये सब 9th में पढ़ते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. तो अगर सिर्फ y लिखा हुआ है, सिर्फ x लिखा हुआ है, ये भी सर, हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है. मोनोमियल का एग्जाम्पल, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल. हाँ, लेकिन x प्लस वाई कर दो, दिस इज अ बाइनोमियल. ठीक. अब देखो, x की जगह हम x 0 लिखे तब भी वो मोनोमियल नहीं आएगा. हाँ, सर रैशनल हो सकते हैं वेरिएबल के फॉर्म में. एक मिनट रुको यार, एक मिनट, उसमें अभी मत जाओ. पहले यहाँ देखो, एल्जेब्राइक में हमने ये चीज लिखा,
1 अपॉन एक्स को लिखा मैंने x की पावर -1, पता है ना ये क्यों Yes. लिख सकते हैं, अभी अभी हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ के आए हैं। तो अब देखो जो वेरिएबल है उसकी क्या इंडेक्स वैल्यू है, यहाँ कुछ नहीं लिखा मतलब क्या इंडेक्स वैल्यू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1। तो याद रखना पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन होती है कि दोज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द इंडेक्स और एक्सपोनेंट of the variable of every term is a whole number, is a Whole number. whole number। क्या -1 whole number है? सर एक और बार रिपीट कर दो। Polynomial is a mathematical expression in which the index or the exponent of the variable part is a whole number। वो whole number होना चाहिए। whole number का minimum member क्या है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। नहीं ये लिखना नहीं है, बस बता रहा हूँ। तो ये आपका देखो पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है, जैसे इस टर्म का जो वेरिएबल है x, दो टर्म्स है ना, दिस एंड दिस, इस टर्म का जो वेरिएबल है उसकी क्या है इंडेक्स वैल्यू 1। 1 एक होल नंबर है। हाँ सर, ये लेकिन हम लोग 1/x करके टू द पावर -1 भी तो कर सकते हैं। किसको? नहीं, हमेशा टर्म्स को ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, हमेशा ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में। y की पावर 2 क्या है इसकी इंडेक्स वैल्यू? +2, +2 इज अ होल नंबर। ठीक है, तो इसको सही तरीका लिखने का ये है x की पावर -1 प्लस x की पावर 1। जितने भी वेरिएबल पार्ट्स होते हैं उनको हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो रैशनल क्या हो गया? रैशनल मतलब एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दूसरे से जब डिवाइडेड होती है, कुछ ऐसा 2x - 1 डिवाइडेड बाय x² + 2, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है जिसका जो रैशनल पार्ट है वो एक पॉलिनोमियल है, और जिसका रैशनल कह रहा हूँ जिसका न्यूमरेटर पार्ट दिख रहा है ना, न्यूमरेटर क्या है? बाइनोमियल है, और जिसका डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल है। तो रैशनल एक्सप्रेशंस आर रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स सच दैट डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए 0। जैसे p/q पढ़ते हैं ना, p/q where q should not be equal to 0, उसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन में जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ये उसकी कंडीशन होती है। खैर ये सब बाद में पढ़ते हो, यहाँ मेन मुद्दा हमें ये पढ़ना नहीं है रैशनल एक्सप्रेशन, मेन हमें पढ़ना है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के ये देखो एग्जांपल्स कुछ जल्दी से, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल देखो, x + 3 कितने टर्म्स हैं? 2। 2y - 5, ठीक है, 2 टर्म्स। 3x² कितने टर्म्स हैं? 1। 4xy + 7 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो सो दीज आर एक्सप्रेशंस। तो सर अगर मैं ऐसा कुछ कर दूं 2y - 5 = x, ये अब एक्सप्रेशन नहीं रही, ये क्या बन गई? इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है पूरी की पूरी। तो इक्वेशन एक्सप्रेशन में पहली डिफरेंस समझ में आया सबको? इक्वेशन में इक्वल टू साइन होता है, एक्सप्रेशन में कभी तुम्हें इक्वल टू साइन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो you can form many expressions, and as you know expressions are formed from variables and constants। इसका मतलब क्या है सर? जैसे 4xy + 7 को देखो, कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म को अगर तुम अच्छे से देखोगे, ये कांस्टेंट टर्म 4 इनटू x जो एक वेरिएबल टर्म है इनटू y जो एक वेरिएबल टर्म है, ये एक कांस्टेंट और 2 वेरिएबल से बना है, राइट? वी कैन से दैट। लेकिन लास्ट टर्म इसका देखो 7, इसमें कोई वेरिएबल पार्ट दिख रहा है? नो सर। ठीक है, तो इसलिए इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स दैट मेक्स द टर्म। ओके, so we know that value of y in the expression this can be anything। ये एक्सप्रेशन है 2y - 5, इसमें y की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ओके, कुछ वैल्यूज देख लो यहाँ पे, 2y - 5 वर्सेस y। सपोज तुमने y की वैल्यू 0 रखी, ये कैसे अफेक्ट होगा, कैसे असर पड़ेगा इसे? -5 -5 हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया। सपोज y की वैल्यू तुमने 1 रखी,
-3 -3 -3। सपोज y की वैल्यू -1 रखी, -7 -7 ठीक है, -7। देखो ध्यान से, 2 y की जगह क्या रखोगे, -1 -5। 2 इंटू -1 क्या होता है, -2। -2 -2 -5 क्या आ जाएगा, -7। -7 समझ रहे हो ना सब लोग? सपोज y Yes, की sir. जगह तुमने -3 रखी वैल्यू, क्या हो जाएगा, 2y -5, -11 ठीक है, -11। 2 इंटू -3 -5 -6 -5 -11। लास्ट, सपोज y की वैल्यू तुमने 4 रखी। सर ऐसे जरूरी है कि -3 एक्सप्रेशन में वो 3 वेरिएबल हो? -13 एक मिनट ऋषभ, -13 -13 नहीं, 2 की सर जगह 3 2 इंटू 4 3 से 3 -5, 13. तो 8 -5 नहीं, आधी 8 -5 3 हो जाएगा, 13 नहीं, क्योंकि हमने ना 3. पॉजिटिव y रखा है। y की जगह क्या रखा है, Yes, 4 sir. ना, ठीक है, 8 -5 3। तो एक्सप्रेशंस में हम देखो कृषिव, हम जब वैल्यू पुट कर रहे हैं ना वेरिएबल की, तो एक्सप्रेशन क्या फॉर्म ले रही है, एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट का फॉर्म ले रही है, ठीक है। तो ये भी एक, तुम कहना क्या चाह रहे थे, मैं समझा नहीं। जब सर हम की y की, एक्सप्रेशन में ऐसा हो सकता है कि वो बिना वेरिएबल के हो। हाँ ये देखो, -2/3, सपोज हमें पता है ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये एक मोनोमियल है, और मोनोमियल पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, और पॉलिनोमियल क्या है, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इनफैक्ट एक कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, ओके, Yes. वेरिएबल नहीं है ये। नेक्स्ट, अब हमें पता है नंबर लाइन में जैसे हम कांस्टेंट्स को काउंट करते थे ना, 5 को कैसे, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है 0, तुम्हें कोई कह दे कि 3, इट्स अ मोनोमियल, इट्स अ कांस्टेंट, कैसे काउंट करते थे 0 से, सर 3 स्टेप्स राइट जंप करते थे 0 से और यहाँ पहुंच जाते थे। बट कोई कहे अब 3x को करो रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे, तुम सोचोगे एक मिनट के लिए, यार कैसे करें सर, 3x तो अपने आप में एक वेरिएबल है, जब तक आप x की वैल्यू ना पुट करो, हाँ x की वैल्यू सर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x1 पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, x2 पुट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, x3 पुट करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। तो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, 3 का टेबल चल रहा है, लेकिन जब तक ना कुछ पुट करें x की जगह, तो 3x भी तो एक अपने आप में वेरिएबल है ना, So, तो नहीं फाइंड कर पाएंगे. लेकिन ये वेरिएबल और इस वेरिएबल में क्या रिलेशन है, ये उसका 3 टाइम्स है, ये 7th में पढ़ा होगा, 3 टाइम्स ऑफ x। Yes, sir. अब इसी 3x को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की बात हो रही थी, तो अब हम इसको वेगली, वेगली मतलब अंदाज लगाते हैं इसका कि हाँ मान लो x कुछ इतना है, नंबर लाइन में x, मैं बता नहीं रहा हूँ ये 5 है या 6 है, अगर बोल दूंगा ना कि ये 6 है, तो मैं इसका मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि x की वैल्यू 6 है, मैं इस पॉइंट के बारे कुछ नहीं बताऊंगा, मान लो ये पॉइंट नंबर लाइन पे a है, तो ये अगर x है तो 3x कितना हो जाएगा, सिंपल, मुझे ऐसे कितने डिस्टेंसेस की जंप लगानी होगी, 1 2 3, क्लियर, Yes, sir. ये चीज रिप्रेजेंट करती है 3x को। ऐसे नहीं भी तो ऐसे भी देख सकते हो, x प्लस x प्लस x सर तो फिर इक्वल टू हमें 3x। सर हम जितना जंप लेंगे सर उसकी वैल्यू तो ये नहीं होगी, तो सर ऐसे क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस क्या, किसी ने तुमसे कोई क्वेश्चन अभी पूछा ही नहीं इसके बारे में, बस ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि x एक अननोन है तो 3x भी अननोन है, 5 एक नोन वैल्यू है तो 15 भी एक नोन वैल्यू है, इनके बीच में अब रिलेशन मुझे पता है क्या, कि 15 इज 3 टाइम्स ऑफ 5। 3 तो टाइम्स उसी तरह मैं यहाँ तुम्हें सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 3x और x में क्या रिलेशन है, 3x इज 3 टाइम्स ऑफ x, यही बताना चाह रहा हूँ बस। अब इसका क्या, किसी ने क्या क्वेश्चन पूछा तुमसे, ये बताओ, बस एक रिलेशन देखो, x और 3x में क्या रिलेशन है, ठीक है। 3x माइनस 5 को कैसे पढ़ते हैं, 5
लेस देन, 5 subtracted from 3 times of x. वैसे भी बोल, हाँ वैसे भी बोल सकते हैं 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ x, या 5 लेस देन है ये, Than a number. देन 3 थ्राइस times ऑफ, of number. हाँ थ्राइस ऑफ अ नंबर ये भी बोल सकते हो। वो अ नंबर क्या है, मिस्ट्री है ना, पता नहीं है। वो अ नंबर को क्या मान लिया इन्होंने, x मान लिया, तो थ्राइस ऑफ दैट क्या है 3x, 5 कम कर दो उससे, ठीक है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन फिर क्या हो जाएगी, ये समझे। Yes. ओके ओके, लेट्स मूव ऑन देन। तो एक्सप्रेशन कोई पर्टिकुलर पॉइंट को नहीं करती है रिप्रेजेंट, अनलेस वो एक्सप्रेशन कांस्टेंट हो। क्लियर, जैसे कृषिव ने पूछा, मान लो वो सिंगल कांस्टेंट टर्म है 2, तब तो ये डिफाइंड वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन कोई कहे कि 2x, तो बोलोगे सॉरी सर, जब तक x की वैल्यू नहीं बताओगे मैं आपको 2x की वैल्यू नहीं बता सकता। चलो नेक्स्ट। तो एक्सप्रेशन समझ गए, एग्जांपल्स भी समझ गए। अब आते हैं टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट। ये देखने से पहले एक ये ट्राई दीज का पार्ट देख लो कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस कंटेनिंग वन वेरिएबल। जल्दी से एग्जांपल दो, एक्सप्रेशन जो सिर्फ वन वेरिएबल कंटेन करते हैं। 5x plus 2, 6x plus 7, 5x plus 2, 6x plus 7, 11x minus 2. जरूरी नहीं माइनस या प्लस लिखो, बस 11x भी बोलोगी तो चलेगा। ये भी एक 100x, एक्सप्रेशन। 100 x, 100x भी बोल दिया तो चलेगा। So 10y. 10y, वेरी गुड, ये भी बोल दिया तो चलेगा। ये कह सकते हैं 1/3x. 1/3x भी बोलोगे तो चलेगा, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, 5 हो गए। और 5 एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 वेरिएबल्स, 2 2x वेरिएबल्स मिलकर x कंट्रोल plus करते हैं। y, x 2x plus y, 2x प्लस वाई कह लिया, या x प्लस वाई कह लिया, या x माइनस वाई कह लिया, 2x. या फिर p माइनस क्यू स्क्वायर कह लिया, ये भी कह सकते हो। बस दो हाँ अलग सर, अलग वेरिएबल्स दिखने चाहिए, p और q जैसे दो अलग अलग। किसी का मन क्या कुछ ऐसा लिख दिया, मान लो -3w प्लस 27 plus q minus 8x, मान लो 20z, ये भी एक क्या है, टू the two वेरिएबल्स वाला। variable वाला The expression, 2/3 टू x. अप हाँ 2/3xy ये भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो 10xy। ये भी एक मोनोमियल है, लेकिन इसे मिलकर कितने वेरिएबल्स कंट्रोल कर रहे हैं, 2. 2 वेरिएबल्स कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आई बात। Yes, sir. ठीक है, अब वो कह रहे हैं x को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन में। अभी देखा था ना हमने x को कैसे किया था नंबर लाइन में रिप्रेजेंट, कुछ ऐसे। इस पॉइंट को गलती से भी कुछ नाम ना लिखना, 5 या 6 या 15 ना लिख दोगे तो इसका मतलब तुम x को डिफाइन कर रहे हो कि हाँ वो 15 के बराबर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, कुछ a या b या c ऐसे लिख दो। जब x डिफाइन कर दिया तो x माइनस 4 बहुत आसान हो जाएगा, मतलब x से हमें कितना कम कर देना है, 4 कम। तो तुम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे. तो कितनी जंप्स मारेंगे लेफ्ट, 4। 4 तो ये देखो 1 2 3 4, मान लो ये पॉइंट B है, और तुम्हें ना ऐसे शो करना पड़ेगा B to A कितना है, 4 यूनिट्स। तो ये डिस्टेंस छोटू सा दिख रहा है O से लेके B तक, Yes, sir. ये है तुम्हारा x से सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना, 4। समझे, Yes, sir. ठीक है। फिर 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 कैसे करेंगे, So हमें मतलब पहले 2 steps पहले आगे जाना है, फिर एक स्टेप पीछे पहले आना. पहले x का हमें दुगना लेना पड़ेगा। ये 0 है ना, ये तुम्हारा a है, ये x है, सबको दिख रहा है। ये जितनी लेंथ है इसका ठीक दुगना लेना पड़ेगा। ये देखो हमने ले लिया, मान लो ये पॉइंट को तुमने B बोला, सबको दिख रहा है O से लेके B कितना है, 2x। 2x 2x में क्या आगे करना है हमें ऑपरेशन, -1.
माइनस +1 वन, +1 या -1? +1। तो +1, तो यहाँ एक छोटा सा वाइट ऐसे बना देना, मान लो ये पॉइंट C है, तो B से C यहाँ लिख देना 1 यूनिट। तो अब O से सीधा C पे आओगे, O से सीधा C पे आओगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2x + 1। समझ में आया? उसी तरह 3x - 2, पहले 3 स्टेप्स लोगे x के, फिर 2 यूनिट्स पीछे आओगे। अभी हल्के में ले रहे हो ना तुम लोग, यही जान है अलजेब्रा की। इसको जिसने विजुअलाइज करना सीख लिया ना, वो खड़े खड़े स्टार्स की मूवमेंट और कोई भी रियल लाइफ के चीजों को मैथमेटिकल पिक्चर में बांध सकता है, वो एक्सप्रेशन का रूप दे सकता है। और एक बार कोई चीज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में फंस क्या गई, तुमने उसको डिस्क्राइब कर दिया किसी चीज को, तब तुम उसको सॉल्व करके उसकी प्रॉपर्टीज निकाल सकते हो, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, और फिर वो कैसे बिहेव करेगा, तो सारी चीजें तुम फिर प्रिडिक्ट कर देते हो उसके बारे में। तुम्हें अभी ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, अभी आदत नहीं लगी है, बट यही बेसिस है विजुअलाइजेशन का। मुझे बहुत बाद में समझ में आया, लेकिन जो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं, आईआईटी जो भी जिस लेवल में भी पढ़ाते हैं, बट काफ़ी एक्सपीरियंस जो रहते हैं, वो इसी लेवल में विजुअलाइज करते हैं अलजेब्रा को। ठीक है, ये कोई चीज़ें बताता नहीं है तुम्हें, वो इसको बाय डिफॉल्ट समझ के चलते हैं कि अच्छा ये तो सामने वाले को पता ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें मुंह खोल के बता रहा हूँ, ऐसे विजुअलाइज करते हैं वो लोग अलजेब्रा। ठीक है, कोई तुमसे कहे ना ये x² -2x + 7, उनके दिमाग में इसकी पिक्चर बन जाती है। ये पिक्चर 10th में और क्लियर होगी, ये पैराबोला एक्चुअली। इसमें क्वाड्रेटिक टर्म है, लिनियर टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, ये मिलकर कैसे कंट्रोल करते हैं उसकी शेप को। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं टर्म्स, फैक्टर्स और कोएफिशिएंट्स। देखो टर्म्स जो हैं तुम्हारे सबको पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे काउंट करोगे, सेपरेटेड बाय प्लस माइनस। फैक्टर्स किन्हें कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखा 10xy + 2x + सपोज 12, कितने टर्म्स हैं इसमें? 3। 3। 3 फर्स्ट टर्म को देखो, मैं इसका एकदम पीस बाय पीस कर दे रहा हूँ, एकदम टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। 10 10 को into x into 10 y 10 को लिख रहा हूँ मैं 2 × 5 5। × x × y। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10xy। और क्या इन्फॉर्मेशन पता चली? 2 के अलावा और क्या क्या फैक्टर है 10xy का? 5 5 इज अ फैक्टर ऑफ 10xy। और क्या इन्फॉर्मेशन पता चली? x इज अ, सर ये तो बड़ा बोरिंग है। हाँ सर मुझे समझ में आ गया, आगे बढ़ो। अब देखो तुम्हें क्या नहीं समझ में आया। तो जब मैंने 5x से फैक्टर हो जाएगा। 5xy, ये भी बोल सकती हो, गुड। जैसे पहले मुझे पता है 10 का बिहेवियर, मुझे पता है जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 × 5, लेकिन मुझे x का बिहेवियर नहीं पता। आई डोंट नो व्हाट x इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो आप यहाँ से ये बोल सकते हो कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ 10xy और 10xy इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये तो बचपन से मैं नहीं कहूँगा, क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यस सर। एवरी नंबर Yes, मतलब sir. एवरी नंबर, चाहे वो कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये सबको पता है। चलो 1 के अलावा 2 है उसका फैक्टर, 2 से डिवाइड यस करो इसे सर जल्दी, 2 से डिवाइड करो इसे, 5xy। क्या आएगा? 5xy 5xy, ये भी उसका फैक्टर है। सर xy भी तो नेक्स्ट, फैक्टर हुआ है। हाँ वही आ रहे हैं आस्ते आस्ते। 5, अब पहले कांस्टेंट्स को लेते हैं। 5 2xy। तो 2xy भी है, गुड, उसका फैक्टर। फिर तुमने लिया सिर्फ x, चलो अब वेरिएबल्स में एंटर कर रहे हैं। 10y 10y वेरी गुड, 10y भी उसका फैक्टर है। फिर आओ y में, 10x 10x, बहुत बढ़िया। फिर आओ तुम कॉम्बिनेशंस देखना ध्यान से, 2x मैंने लिया, क्या लिया? 2x। 5y। 5y, समझ में आ रहा है? yes sir तो ऐसे सर कितनी लंबी लिस्ट बनेगी, मैं तो बोर हो जाऊंगा, मुझे तो कैसे पता चलेगा इतने कितने फैक्टर्स हैं इसके। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, मैंने शायद बताया था तुम लोगों को। सर जो कौन सा जैसे जैसे 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो तुम्हें पता चलेगा 2 × 3
इंटू 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10 है, 6 2 ज़ा आई मीन 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 10 60। पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, मतलब 2 स्क्वायर हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगी और 5 की पावर 1। इसका रीज़न मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब प्रोबेबिलिटी पढ़ लोगे, अभी नहीं। क्लास 11 की प्रोबेबिलिटी के बाद ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाता है। जो भी इनके इंडेक्स वैल्यूज आती हैं यूनिक बेसिस के, मैं कह रहा हूँ यूनिक, ये एक यूनिक बेस है 2, ये एक यूनिक है, ये 3, इनके इंडेक्स का +1 ले लो। सर ये यूनिक बेसिस क्यों है? अरे 2 और कहाँ तुम्हें दिख रहा है, ये यूनिक है अपने आप में 2, ओ अच्छा अच्छा ठीक है। 3 और कहाँ दिख रहा है, बस एक साथ उनको कलेक्ट कर लिया। उनके इंडेक्स की जो वैल्यू है उनमें +1 कर दो, मतलब 2 बन गया 3, 1 बन गया 2, 1 बन गया 2, सबका प्रोडक्ट ले लो। उतने फैक्टर्स होते हैं, मतलब 3 2 6, 6 2 इसके 12 फैक्टर्स हैं। किसके? 60 के। सर लिख के बताओ जरा जल्दी से, देखो जल्दी से लिख रहा हूँ मैं। एक तो 1 एवरी नंबर को करता है डिवाइड और नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट 2 करेगा तो 30 मिलेगा, 3 20 मिलेगा, 20 4 ठीक है 15 मिलेगा, 5 12 मिलेगा, 12 6 10 मिलेगा। 10 10 काउंट 10 कर लो, ये देखो ये 6 इधर है और ये 6 इधर है, कुल मिला के कितने हो गए? 12 12 12 फैक्टर्स। और कोई फैक्टर्स नहीं है 60 के यहाँ, ठीक है। उसी तो तरह कैसे? 6 कैसे, ओ माय गॉड, ओ 6 डिवाइड नहीं करेगा 60 को। यहाँ देखो, क्या मैंने यूनिक बेसिस लिख लिए 2 5 x, मुझे पता नहीं है x बट मैं मान रहा हूँ ये कोई यूनिक बेस है। तो इन सारे यूनिक बेसिस की क्या है बताओ इंडेक्स वैल्यू? 1 1, गुड। सबका तुम वो ले लो +1, 2 2 2 2 सबका प्रोडक्ट लो, कितना आया? 10 2x 2 to की 1 पावर 4 क्या है? 16। 16 हाँ इसके 6 16 फैक्टर्स है, लेकिन अब तक हमने कितने सर फैक्टर्स हमने लिखे थे? 2 क्यों लिया? बताया था ना शॉर्टकट में, जो इंडेक्स होता है उसका +1 करो, सबको एक साथ लिख के प्रोडक्ट ले लो उनका। उस शॉर्टकट को अभी नहीं समझ पाओगे, क्लास 11 में आओ फिर मैं समझाऊंगा। सर पर किसी किसी में तो स्क्वायर्स दिए नहीं होते, जैसे 2 स्क्वायर ऐसे दिए नहीं होगा तो सर सबकी इंडेक्स वैल्यू तो 1 ही होगी। तो सर अरे अगर यार मैं अगर 8x स्क्वायर y गिवन है तो तोड़ो ना, 8 को क्या लिखोगे 2 क्यूब, x को अब नहीं तोड़ सकते तुम्हें, क्योंकि x का नेचर नहीं पता, y की कुछ पावर मेंशन नहीं है तो 1 ही है। तो यूनिक बेसिस तुमने कर लिया अलग अलग, तो अब जो इसके इंडेक्स है उनमें +1 करो, 3 बन गया 4, 4 बन गया 3, सॉरी 2 बन गया 3, 1 बन गया 2, प्रोडक्ट ले लो इनका, पता चल गया इसके 24 फैक्टर्स हैं। यहाँ हमने कितने फैक्टर्स लिख लिए थे इसके, काउंट करो 12 जरा। 12 है। मतलब और भी 4 फैक्टर्स बच रहे हैं अगर 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो इन फैक्टर से देखो आइडिया क्या लगता है, इन फैक्टर से ये आइडिया लगता है, पहले बताओ ये समझ में आया सबको फैक्टर्स किसे कहते हैं? यस सर वो टर्म टू टर्म वैरी कर सकता है, टर्म टू टर्म वैरी कर सकता है। जैसे ये हम किस टर्म का फैक्टर्स लिख रहे थे, इस टर्म का, कहाँ गया वो टर्म, 10xy, ठीक है। 2x के भी फैक्टर्स है ना, 2x के इनफैक्ट 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो खुद, नहीं इसके 4 फैक्टर्स हैं सॉरी, ठीक है ओके। यस सर 12 के कितने फैक्टर्स हैं, फिर वही चीज़ करोगे 2 क्यूब, सॉरी 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 का बन गया 3, 1 का बन गया 2, 6 फैक्टर्स हैं। तो खैर वो लिखेंगे नहीं, मैं अब देखो एक चीज़ यहाँ बताने जा रहा हूँ जो आगे आप लोग पढ़ोगे। क्या इन तीनों के एक कॉमन फैक्टर तुम्हें दिख रहे हैं? बोलो क्या? 2, 2 तीनों को दिख रहे हैं कॉमन फैक्टर 2। तो तुम एक्चुअली 10, ये समझ में आया तीनों का कैसे 2 है कॉमन फैक्टर? कोएफिशिएंट देख के भी कोई समझ जाएगा सर 2 12 को डिवाइड करता है, वो 2 खुद को तो करता है, ये 10 को भी करता है। तो अगर तुम 2 बाहर ब्रैकेट में ले लोगे कॉमन तो अंदर क्या बचेगा? 5xy plus x plus 6 ठीक है, अंदर बचेगा 5xy प्लस x प्लस 6, क्योंकि जब 2 डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 5 2s are 10,
2, यहाँ कुछ नहीं, x के साथ मतलब 1 है, तो 2 1s are 2, 2 6 are 12। देखा सबको? तो ये फैक्टर्स इसलिए हमें इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि हम कॉमन लेना सीखेंगे और टर्म्स को फिर एक साथ फैक्टराइज करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ये इम्पोर्टेंट लाइन मैंने बोली है। जो हमें पहले एक चीज गिवन थी, पता वो क्या थी? 10xy प्लस क्या था बीच वाला टर्म? 2x प्लस 12। ये एक्सप्रेशन है, राइट? ये एक्सप्रेशन फॉर्म है, लेकिन ड्यू टू द पावर ऑफ दिस कॉमन फैक्टर दैट आई हैव नोटिस्ड, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, I will be left with 5xy plus x plus 6. You know what? This is a factorized form. Sir, factorized form? हाँ, देखो, अगर तुम 60 को ऐसे लिखते हो 10 plus 50, Excuse me, sir. ये एक्सप्रेशन फॉर्म है। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो सर आपने 5 to 2 minutes रिकॉर्डिंग चेक कर लेना। हाँ, मैंने कहा ये एक्सप्रेशन फॉर्म है जिसमें 3 अलग अलग टर्म्स हैं। जब कॉमन ले लिया तो अब यहाँ 2 टर्म्स आ गए, मतलब 2 टर्म्स कह रहा हूँ, ये एक ही टर्म है अपने आप में, जो कि इसके और इसके प्रोडक्ट से बना है। क्योंकि इनके बीच में क्या ऑपरेशन है बताओ? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो 60 को जैसे मैंने 10 प्लस 50 में लिखा है, ऐसे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। यस सर। 60 को मैं 1 प्लस 50 प्लस 9 भी तो लिख सकता हूँ। यस 1 प्लस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। 70 बताओ, एक्सप्रेशन फॉर्म में इनफाइनाइट Yes, sir. पॉसिबिलिटीज हैं, Infinite है sir. लेकिन फैक्टराइज्ड फॉर्म में मेरे पास लिमिटेड पॉसिबिलिटी है। कैसे सर? ये देखो, ये एक फॉर्म है 2 into 30, और सबसे यूनिक फॉर्म तो अपना होता ही है, जिसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइज्ड। और वो इस केस में हम ऐसे लिखेंगे, 60 के केस में अभी लिख के दिखाया था, 2 स्क्वायर। चलो मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 2 into 2 which is 4, 3 1 into 5. 4 3 are 12, 12 into 5। इसके जैसा और कोई नहीं, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन के पीछे इतना भागते हैं। लेकिन 2 into 30 कैसा फॉर्म है? फैक्टराइज्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? फैक्टराइज्ड। और ये कैसा फॉर्म है? रेड केस में। प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म। हाँ, अब सबसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या कि जब आपके पास वेरिएबल्स हों, आप क्या कभी जीवन में उसका प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म निकाल पाओगे? जब तुम्हें नेचर ही नहीं पता x क्या है y क्या है, तुम कैसे गारंटी से बोल सकते हो कि ये प्राइम नंबर होगा? ये पूरी चीज नहीं ना, नहीं समझे? ये देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज 2xy minus 4 बाइनोमियल है ना ये? यस सर। इन दोनों टर्म से दिख रहा है, आप 2 कॉमन ले सकते हो। Yes, sir. अंदर क्या बचेगा? xy minus 2। तो इसमें, इस रेड वाले एरो में और इस येलो वाले एरो में क्या फर्क है? रेड वाला एरो कौन सा फॉर्म है? एक्सप्रेशन फॉर्म, जिसमें मुझे टर्म्स दिख रहे हैं, 2 टर्म्स अलग अलग, लेकिन ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है। सर अभी तो आपने कहा था ये प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म है। मैंने कहा ये प्राइम फैक्टराइज्ड मैं बोल नहीं सकता हूँ 100% गारंटी के साथ। क्यों नहीं बोल सकता 100% गारंटी के साथ कि ये प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म है? क्या मुझे xy minus 2 का ट्रू नेचर पता है? नो सर। कि ये कॉम्पोजिट है या प्राइम है? नहीं पता ना। जब तक मुझे xy का नेचर कोई नहीं बताएगा तो मैं नहीं बता सकता xy minus 2 क्या है। तो इसलिए हम लोग इसलिए फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइज्ड फॉर्म नहीं, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में। ठीक है? ओके सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है किसी को? अच्छा, आपने अभी येलो और ग्रीन में लिखा, जिससे आपने ट्रू नेचर लिखा है, तो वो भी एक एक्सप्रेशन है। हाँ, वो भी एक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। तो सर उसमें कितने टर्म्स हैं? नहीं, उसमें एक ही टर्म है, वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। मतलब टर्म्स ना गिनो इसमें, तुम इसमें टर्म्स गिन के तुम गलत क्वेश्चन पूछ रही हो। ये एक एक्सप्रेशन फॉर्म है जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है, मतलब
बस बोलो ये फैक्टराइज फॉर्म है, समथिंग इंटू समथिंग तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 इंटू एक्स वाई माइनस 2 दिखाई दे रहा है, तो हम एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, एक्स वाई माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये पूरी चीज का फैक्टर। जैसे यहाँ 48 को तुम लोग लिखते हो ना 6 8 जार, तो तुम क्या कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, 6 इज अ फैक्टर ऑफ 48, 8 इज अ फैक्टर ऑफ 48। तो उसी तरह यहाँ पे मैंने 2x y माइनस 4 वो कैसे लिखा है, 2 इंटू एक्स वाई माइनस 2, तो मैं बोल सकता हूँ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2xy minus 4, xy minus 2 is a factor of 2xy minus 4, समझे? मैं बस फैक्टर बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टर नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, ठीक है? यस सर। तो फैक्टर्स टर्म्स समझ में आया सबको? यस सर। मल्लिका, सानवी, यस सर। शाश्वत, यस सर। ठीक है। और न्यूमरल कोएफिशिएंट बहुत ही आसान है, जो नंबर मल्टीप्लाइड होता है किसके साथ, टर्म के साथ। जैसे बताओ 3x माइनस 2, इसमें कितने टर्म्स हैं पहले बताओ? सर 2 टर्म्स। टर्म्स हैं, तो इसका फर्स्ट टर्म देखो बस 3x, इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है, 3। सर 3। प्लस 3 या 3 बोलो, ठीक। अब मैं एक लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 5y क्यूब माइनस लेट्स से 8। बताओ समृद्धि, ये टर्म दिख रहा है? समृद्धि कहाँ गई समृद्धि? केशव बताओ ये टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? सर 7 -7। -7, गुड। आदित्य बताओ इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? सर 5 अच्छा प्लस मैंने, 5। चलो ठीक है। आदित्य सिंह बताओ इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? पता नहीं कहाँ है। -8। -8। बताओ आदि इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? इसका -8 है करेक्ट, इसका +5 है करेक्ट, केशव ने कहा इसका -7 है करेक्ट। हाँ आदि, इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? आदि, कृषिव बताओ। सर कौन सा? देखो ना रेड में सर्कल किया गया जिसे, सर 1। हाँ +1, गुड। कुछ नहीं इसके साथ तो +1। आदि आवाज नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। हाँ सर आपकी आवाज आ रही है। नहीं नहीं, आदि को पूछ रहा हूँ मैं। सर अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ आ रही है। यस सर। सर आपकी नहीं आ रही थी। अच्छा बताओ इस, ये एक्सप्रेशन दिख रही है तुम्हें? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये एक्सप्रेशन दिख रही है आदि? यस सर। बताओ इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? सर -7। गुड। बताओ मल्लिका इस टर्म का कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। सर -5। मान्या बताओ इस टर्म का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? सर मुझे एक क्वेश्चन था। हाँ एक मिनट, बोलो। +7। +7, हाँ बोलो ट्यूलिप, क्या क्वेश्चन है? सर अगर हम कांस्टेंट्स को न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स कहते हैं तो सर वेरिएबल्स को कौन सा कोएफिशिएंट कहेंगे? सर वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट होते हैं? कोएफिशिएंट मतलब उनके साथ वाला क्या है, और कोएफिशिएंट से पहले क्या नाम है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो नंबर के फॉर्म में कौन है उनके साथ?
तो तो इस टर्म में उन्होंने मुझे नंबर के साथ वेरिएबल फॉर्म में कौन सा कोएफिशिएंट है? वो ऐसे पूछेंगे तो तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट। अब देखो कोएफिशिएंट से पहले मैंने कुछ नहीं लिखा, न्यूमेरिकल नहीं लिखा। पूछेंगे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ टर्म -7xy। बोलो क्या आंसर बोलोगे? वाई? उन्होंने सर क्या 1। पूछा है? उन्होंने पूछा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स को ढक दो, क्या बचा? -7y इज द -7y। कोएफिशिएंट। इसको जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगी तब जाके ये टर्म मिलेगा। तो जब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछें तो हम सिर्फ कांस्टेंट जो नंबर पे ही इंटरेस्टेड रहते हैं, जो कांस्टेंट पार्ट है उसका। ओके सर। ठीक, तो ये नोट कर लो तुम लोग। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पता ही है सबको, ठीक है? यस सर। कुछ समझाने की आई थिंक जरूरत है नहीं। वन टर्म मोनोमियल, दो टर्म्स हो तो बाई, तीन हमने टर्म्स अब हो तक तो क्या क्या लिखा है? क्या? हमने अब तक क्या क्या लिखा है? हमने अब तक कुछ लिखा नहीं, हमने उसकी डेफिनेशन लिखी एक्सप्रेशन की, और उसके बाद यस सर। फिर तो उसके बाद आपने कुछ नहीं वो लिखा? बनाया था तुम लोगों ने टेबल। नो सर। सर तो फिर एक काम करो, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखो जल्दी से। लिखो पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस which polynomials are expressions which have exponent of variable which have exponent of variables as whole number। पॉजिटिव ना? whole number, जीरो भी हो सकता है। which have exponent of variables as whole numbers। ठीक है, एग्जाम्पल में ये लिख लेना तुम लोग। एग्जाम्पल लिख के ऐसे लिखना 7xy is a, ऐसे प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना 7xy is a monomial। मोनो क्यों बोल रहा हूँ मोनोमियल? क्योंकि कितने टर्म्स हैं? 1 टर्म। वन टर्म। समृद्धि कहाँ गई बीच में, सुन रही हो? 7xy is a monomial in, और एक लैंग्वेज भी ऐड करते हैं, इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, इन कितने वेरिएबल्स कंट्रोल कर रहे हैं इसे? वेरिएबल्स हाँ, सर 2। 2। गुड सानवी। फिर लिखो और एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर -3xy is a binomial। xyz लिख लो, ठीक है? is a binomial in कितने वेरिएबल्स? 3। 3 है ना, x है, y है और z है। लास्ट और एक एग्जांपल इसी में कंटिन्यू करके लिख लो, 2x स्क्वायर -5x + 7 is a ट्राइनोमियल, है ना? यस सर। in यस सर। how many variables? 1। सिर्फ एक ही तो वेरिएबल दिख रहा है वहां पे, x। ओ वेरिएबल्स, ओके सर। ये लिखना मत, बस ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। सब लोग लिखो पहले उसे प्रॉपर, एग्जांपल्स है पॉलिनोमियल्स के, ठीक? बाकी लोग जल्दी लिखो। आदि, कृषिव, शाश्वत, आदित्य सिंह एंड आदित्य अग्रवाल, ट्यूलिप। समृद्धि सुन रही हो? यस सर। कहाँ गई थी बीच में? तो यही थी। मैं कुछ पूछ रहा था, तुम कुछ बोल ही नहीं रही थी। सर वो दूध पी रही थी। अच्छा बताओ, इसमें कितने टर्म्स है समृद्धि? सर
ये पीछे से कैसी आवाज आ रही है? घर में कोयल है क्या? नहीं सर, उन्हें बेल है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ठीक है। इसमें 4 टर्म्स हैं? यस सर। ठीक, पक्का? यस सर। सानवी कितने टर्म्स हैं इसमें? सर 4। ओके। आदित्य सिंह कितने टर्म्स हैं इसमें? 4। ओके। शाश्वत कितने टर्म्स हैं? ये देखो ना, डब्बा बनाया है येलो कलर का छोटा सा, फिर से बना देता हूँ। कितने टर्म्स है इसमें? शाश्वत कितने टर्म्स हैं? सर शायद वो मीटिंग में नहीं है। अच्छा, ओके। नहीं वरुणिका, इसमें 4 ही टर्म्स हैं, 2 टर्म्स नहीं है। नहीं सर, देखिए तुम अगर फंस फर्दर गई, सर मेरा करेंगे सही तो। है। सर मेरा सही है। ट्रैप में तुम फंस गई। हाँ आदि, सर करेक्ट है। सर इसमें तो 2 वेरिएबल्स हुए। इसमें 4 टर्म्स हैं। वेरिएबल। कहाँ 2 वेरिएबल्स हैं? इसमें एक ही सर 2 1 वेरिएबल है, वेरिएबल। एक्स ही तो है, सिर्फ एक्स ही तो कंट्रोल कर रहा है ओह इसे। सॉरी सर, हाँ। मैं पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं? 4 टर्म्स है, एग्जैक्टली करेक्ट, सबका आंसर सही है। लेकिन कोई तुमसे अगर ये पूछ दे, हाँ सानवी बोलो, कुछ पूछ रही हो? सर गलती से हो गया था। अच्छा, अगर कोई तुमसे ये कहे कि इज इट अ पॉलिनोमियल, तुम बोलोगे नहीं, रुको, पॉलिनोमियल मतलब मोर देन 3 टर्म्स, राइट? तो तुम Yes, फट से सोचोगे कि क्या इसके टर्म सिंप्लीफाई हो सकते हैं आपस में? एक्चुअली हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, 2x स्क्वायर और 7x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं? right terms. लाइक टर्म्स। अच्छा अच्छा, ओके वरुणिका, तो लाइक टर्म्स हैं, तो इनके जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है +2, इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? +7। लाइक है तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या वैल्यू आएगी? +9। और एल्जेब्राइक पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा अभी? एल्जेब्राइक पार्ट। समझ रहे हो ना? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स आपस में सिंप्लीफाई हो गए। और उसी तरह ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, देखो इनका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पढ़ो, इसका -5 है और इसका -4 है, कैसे होंगे सिंप्लीफाई? -9x। -9x। -9x. ठीक, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अब बताओ क्या आंसर है? हाउ मेनी टर्म्स दिस एक्सप्रेशन हैज 2. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन? लेकिन अब मैं पूछूं कि ये जो अपनी एक्सप्रेशन ओरिजिनली गिवन थी, ये पॉलिनोमियल थी? एक्चुअली में नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं थी, ये क्या है? Binomial. बाइनोमियल। समझ में आया? और सर फर्दर कैसे? देखो ना, सिंप्लीफाइड होकर 2 टर्म्स बचे हैं इसमें। और सर पर इस वैसे तो वो पॉलिनोमियल है सर, फिर सिंप्लीफाइड होके वो बाइनोमियल है। तुमसे अगर कोई ये पहले कोई पूछे कि हाउ मेनी टर्म्स इट हैज, उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है 4 टर्म्स, और सिंपल। लेकिन कोई तुमसे ये पूछे कि इज इट अ पॉलिनोमियल, इसका मतलब वो तुमसे पूछना चाह रहा है कि मोनो है, बाई है, ट्राई है, या सच में पॉलिनोमियल है। तो तुम्हारा दिमाग ऐसे चलना चाहिए फिर कि ये सोचते हुए कि क्या इसके टर्म सिंप्लीफाई हो सकते हैं? हाँ, तुमने फर्स्ट आइडेंटिफाई कर लिया, हो सकते हैं। लाइक टर्म्स तुमने आइडेंटिफाई कर लिए, और लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करके तुम्हें 2 टर्म्स बाइनोमियल। फाइनली मिले, और तब तुम डिक्लेयर कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि ये पॉलिनोमियल नहीं था, ये बाइनोमियल है। ठीक, सर अगर नहीं होते सिंप्लीफाई तो वो एक पॉलिनोमियल है। सिंप्लीफाई नहीं होते तो 4 टर्म्स रहते हैं। तो पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन है? मोर देन मोर 4, देन 4 और 4. 4, मोर देन 4 टर्म्स। ठीक है। इनफैक्ट ये फर्दर वो भी हो सकते हैं, पता क्या? फैक्टराइज्ड। कैसे? 9 अगर कॉमन ले लो, सिर्फ 9 कॉमन जाएगा? x भी सर जाएगा एक्स कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे? x एक्स -1, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, 9x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 9x 9x। स्क्वायर 9x इंटू -1 क्या होगा? -9x। 9x इंटू -1 कितना हो जाएगा? -9x. तो इससे क्या पता चला सर? इस बाइनोमियल के क्या क्या फैक्टर्स हैं? सर 9 इज अ फैक्टर ऑफ
वो वाली बाइनोमियल जो कि है 9x स्क्वायर माइनस 9x। और कौन है? x इज अ फैक्टर ऑफ 9x स्क्वायर माइनस 9x। और कौन है? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, मैं सिंगल सिंगल बस लिख रहा हूँ अभी, कॉम्बिनेशन नहीं लिख रहा हूँ। सर x-1 कैसे फैक्टर है? ये देखो ना डब्बे में बंद है, 2 टर्म्स दिख गए तो पता नहीं तुम वो हो गई हो कंफ्यूज्ड। लो मैंने इसको भी डब्बे में बंद कर दिया, इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 9 ब्रैकेट x ब्रैकेट ब्रैकेट x माइनस 1। समझी? यस सर। x माइनस 1 एक टर्म है अपने आप में, शुरू में यही तो सीखा है हमने, x माइनस 1 ये प्रेडेसेसर है किसका? x का। x से एक पीछे चल जाओ तो x माइनस 1 साथ में लेके चलना है उसे इस केस में। ठीक, क्लियर? यस सर। ठीक, नोट करो सब लोग एक चीज, आपको ये ट्राई दीज करने हैं, पेज नंबर जो भी है मैं बता देता हूँ। आई थिंक याद रखना ये आखिरी लास्ट सिंपल क्लासेस की, उसके बाद से अब बहुत लेवल बढ़ेगा, तो अभी जितने मजे करने कर लो, उसके बाद नहीं। ये पेज नंबर 138 नोट करो। सो दिस ट्राई दीज, आइडेंटिफाई द कोएफिशिएंट ऑफ ईच टर्म इन द एक्सप्रेशन, और ये वाला ट्राई दीज, ठीक है? और लाइक और अनलाइक टर्म्स भी हम पढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट पेज के ये भी आपको 138 में लिख लिया, 2 ट्राई दीज हैं। और नेक्स्ट पेज, हाँ बोलो। देखिए लिखना नहीं, इसे होमवर्क में सॉल्व करना है ये। सर एक्चुअली बुक नहीं है तो सर आप इसके पिक्चर वन ग्रुप में भेज दो। नहीं, मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा PDF, ठीक है? ओके। 3 ट्राई दीज आप लोगों को करने हैं, क्लियर? यस सर। चलो, आई विल सी यू देन इन द नेक्स्ट क्लास। बताओ कोई डाउट है जाने से पहले? कोई डाउट नहीं किसी को? ओके, सो मेक श्योर अपना होमवर्क कंप्लीट करते हो। कल मिलते हैं साइंस क्लास में। बाय बाय। बाय सर।